नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर जो घमासान मचा है, बंगाल का घमासान नरेंद्र मोदी के असली चरित्र को लाकर के देश के सामने रख दिया। कभी भी किसी भी सरकार ने किसी भी दल को इस तरह से खुलेआम नहीं तोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग इस तरह से कभी न तो सुप्रीम कोर्ट फैसले इस तरह से दिया है, न इतना लापरवाह हुआ है, न चुनाव आयोग इस कदर बिका है। अब तो देखा जा रहा है कि बिल्कुल दलाली में लेट गए हैं सब के सब लाइन में। एक क्रूरता चल रही है इस देश के अंदर कि हर पार्टियों को खत्म कर दो और हम ही हम रहे, जबकि जनता वोट नहीं दे रही है। यह तो सरकार जान रही है कि इस मोदी सरकार को कोई वोट नहीं दे रहा है, अंधभक्तों के अलावा किसी का वोट इसे मिल नहीं रहा है, लेकिन सत्ता की प्यास इसकी मिट नहीं रही है। विपक्षियों को तोड़कर, खत्म करके और सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। अब ऐसे में सत्ता ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, और अंधभक्तों की लालसा रहेगी, मिलेगा कुछ नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, यह कोई मुद्दा ही नहीं है, किसी के लिए नहीं है। अगर रहता तो अंधभक्ति थोड़ी होता। कोई मुद्दा नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूट ले भाजपा वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता रहनी चाहिए और न्यायपालिका बंद कर देना चाहिए, ताला मार देना चाहिए। चुनाव आयोग में ताला मार दो, पार्लियामेंट में भी ताला मार दो, एक छत्तर पर राज घोषित कर दो, बात खत्म। यह चुनाव कराना या लालसा पालना क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस देश की जनता जो है उसकी जमीर मर गई है, इसलिए यह सब हो रहा है। एक बार फिर इस देश में अनपढ़ों की फौज होगी, और उसमें जिसकी लाठी मजबूत होगी उसी की भैंस होगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 90,000 स्कूलों को नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में बंद कर दिया, बनाया एक भी नहीं। और दुर्भाग्य इस देश का है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का ही प्राइवेट स्कूल चल रहा है और कोचिंग सेंटर चल रहा है। और यह भी दुर्भाग्य कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनका एडमिशन भी नहीं होगा और ना उन्हें नौकरी मिलेगा। पेपर 15 लाख में खरीदने की जिसकी हैसियत होगी उसे मिलेगा, वरना पेपर लीक हो जाएगा। नौकरी देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इस देश को कनपट्टी पे कट्टा और रील बनाने का काम देना है। उतने ही में यह जय श्री राम करके अंधभक्त मग्न रहेंगे। इन्हें खाने पीने की भी जरूरत नहीं, यह पत्थल खाते हैं, गाय माता उनकी गोबर खाते हैं। यही है ना, यही लोग कह रहे हैं ना। अब यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आम लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और बंगाल में यह दिखा कि मुस्लिम वर्ग ने हिंदू भाइयों को कहा कि गाय आपकी माता है, ले जाइए अपनी माता को, हमें नहीं चाहिए। अब इसी पे डिबेट और इसी पे चर्चा रहेगा, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार संकट में रहे तो यह सरकार तोड़फोड़ कर रही है। इस देश के सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है तो नीतीश नायडू, जो इस सरकार को बनाए रखे हैं, जबकि पूरा देश लूट गया है। क्या वजह है? इस बात को किसी ने कभी सोचने और समझने की कोशिश की? लेकिन वही नीतीश जो इस सरकार को 2 साल से बनाए रखे थे, वही नीतीश की पार्टी आखिर क्यों कहने लगी कि हम समझौता नहीं करेंगे? वही पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा
इंडियन एक्सप्रेस में लेख क्यों लिखने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं, कांग्रेस से हमें कोई शिकायत तक नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी नीतीश कुमार को नकारा नहीं और ना तो नीतीश कुमार को कांग्रेस से शिकायत रही। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस नीतीश कुमार को मुख्य भूमिका देना चाहती थी। केजरीवाल और ममता ने स्वीकार नहीं किया, उनके वजह से नीतीश निकले, कांग्रेस की वजह से नहीं। क्यों कह रही है? क्योंकि अब भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। पार्टी टूटते टूटते किसी तरह से बच गई और अब नीतीश कुमार पाला पलटने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए पलटेंगे नहीं पलटेंगे वह बात की बात है, लेकिन सीधे तौर पर कह दिया ना मोदी को कि भैया देख लो, ध्यान रखो, हमारे समर्थन से ही बिहार से लेकर के और दिल्ली तक सरकार चल रही है। जिस दिन मैं गया सरकार चली जाएगी और सरकार सदमे में आ जाती है, बेचैन हो जाते हैं मोदी। एक बयान ललन सिंह के। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही है, बिहार में खेल नहीं कर पाई एमएलसी चुनाव में। नीतीश कुमार अगर न होते तो आरजेडी का प्रत्याशी चुनाव न जीतता। भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी खड़ा करके निर्दलीय और चुनाव जीता देती। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की हमेशा चाहत रही है जिसके पास संख्या है उसी के व्यक्ति चुन करके आए, तब एमएलसी की सीट आरजेडी को मिली है, अन्यथा नहीं मिलती। लेकिन बात इससे ऊपर, उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस सरकार को हिलाकर रख दिया और नीतीश कुमार को बल मिल गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भाजपा धोखेबाज है, हमारे साथ धोखा किया है, हमें एमएलसी की सीट देने को बोली थी, नहीं दी, हमारे बेटे को मंत्री बनाया है और अब उसे इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि बिहार के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, तो मंत्री पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि अपनी पार्टी का मैं विलय कर दूं, लेकिन मैंने विलय नहीं किया तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं नीतीश कुमार के वजह से एनडीए में हूं। जिस दिन नीतीश जाएंगे उसी दिन मैं भी चला जाऊंगा उनके साथ। यानी कि नीतीश जाने वाले हैं। 85 एमएलए और 12 सांसद जाएंगे और 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के, जानते हैं 89 विधायक हो जाएंगे एमएलए और 12 सांसद जब छोड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर जीतन राम मांझी का जुड़ जाता है, जीतन राम मांझी के पास 5 हैं और 89 और 5 94 चले गए अगर, तो 94 के साथ 12 और 1 13 सांसद हो जाएंगे। 13 सांसद भी चले गए और 94 एमएलए चले गए, तो सरकार लाख कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी नहीं बना पाएगी। नीतीश ने एमएलसी की सीट जितवा करके आरजेडी को अपना कायल बना लिया है, जब चाहे तो इस्तेमाल कर लेंगे। और नीतीश जानते हैं कि जिस दिन महागठबंधन की तरफ मैं गया सब कोई मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है और एक कंफर्टेबल सरकार और ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद भी है बिहार के अंदर। इसीलिए ललन सिंह का स्वर बदला है और ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया तो संजय झा को अहम भूमिका दिल्ली में मिलेगी। नीतीश कुमार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी इन बातों से परेशान है। नीतीश चले गए तो रोक पाना किसी को बहुत मुश्किल होगा, एनडीए बिखर जाएगा। जयंत चौधरी लगातार इस सरकार को अपने तरफ से अल्टीमेटम दे रहे कि भैया उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे साथ गद्दारी मत करना, जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ किया, वरना दिल्ली हिलेगी। एक एक सांसद नरेंद्र मोदी के लिए है। इसीलिए ममता बनर्जी के बंगाल में ममता बनर्जी के नेताओं को पीटा भी किया, मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए, बाल छील करके उन्हें चड्ढी बनियान पर सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है।
किसी भी कीमत पर 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। लेकिन बचेगा कोई नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं बचेंगे और ना ही बचेंगे एकनाथ शिंदे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, सबकी बारी आएगी। यह नरेंद्र मोदी 365 सीटों के जुगाड़ में निकले हैं, यह बात निकल के आई है। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत इकट्ठा करने की है। और यह नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर सबका आने वाला है, फैसला बाकी दल कर ले कि किसे क्या करना है। इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर कोशिश भी कर दी तोड़ने की तो सोच लेना क्या से क्या हो जाएगा। एक झटके में सारे एमएलए और सांसद टूट जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू सब जानते हैं, उसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू बने हुए हैं, तो बात तो कुछ और है। या फिर चंद्रबाबू नायडू शांति से रह करके मौके पे छक्का मारना चाहते हैं 18 सांसदों के साथ, क्योंकि पवन कल्याण के तो उन्हीं के साथ इंतजार करते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी केबल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।